वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नए संसद भवन से संबंधित जीके देखेंगे और परीक्षा में एक सवाल इससे आने वाले एग्जाम में जरूर रहेगा। तो देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पार्लियामेंट के बारे में पहले जान लेते हैं कि संसद के बारे में कहाँ इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो संसद के बारे में आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है और आर्टिकल 79 में ये भी बताया गया है कि संसद होगा और संसद के कितने अंग होंगे। तो संसद के 3 अंग होंगे, जिसमें सबसे पहला अंग राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो ये सबसे पहला सवाल यही आपके एग्जाम में बन सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संसद का जिक्र किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 79 में इसके बारे में बताया गया है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बताया गया है। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। वहीं राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। तो ये कुछ ऐसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पुराने जो संसद भवन है उससे संबंधित कुछ तथ्य को देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पुराने और नए को जोड़ करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो भवन को ब्रिटिश वास्तुकार किसने बनाया था? एडवियन लुटियंस। इतना ही याद रखते थे, लेकिन पूरा नाम उनका है एडवियन लैंडसियर लुटियंस। और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा इन्हें पुराने संसद भवन का निर्माण किया गया था, मतलब कि जो वास्तुकार थे उन्होंने डिजाइन किया। इस जो पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य था वो 1921 में शुरू हुआ और 1927 तक चला था। 1927 में उस पुराने संसद भवन को शाही विधान परिषद के रूप में पहली बार खोला गया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश शासन का जब अंत हुआ तो संविधान सभा ने इसे अपने अंतर्गत ले लिया और 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसे संसद बना दिया गया। तो ये थे पुराने संसद भवन से संबंधित तथ्य, जहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नए संसद भवन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के थ्रू सारे तथ्यों को याद करते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा इस संसद भवन का उद्घाटन किया गया। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला को कब रखी थी? तो सही उत्तर है दोस्तों 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संसद भवन का जो नया उद्घाटन किया है उसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है HCP डिजाइन कंपनी द्वारा जो है इसे डिजाइन किया गया है और ये कंपनी गुजरात की है। नए संसद भवन के निर्माण किस कंपनी ने किया है? अब जो निर्माण का काम है वो किसने किया है? तो निर्माण का काम जो भारत की सबसे विश्वसनीय संस्था है टाटा प्रोजेक्ट, उनको दिया गया, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। नए संसद भवन का आकार कैसा है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नए संसद भवन का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार आकार है। भारत का नया संसद भवन कहाँ अवस्थित है? ये भी एक कंफ्यूजन वाला सवाल हो सकता है कि नया बना है तो कहाँ है। तो नया संसद भवन जो बना है वो नई दिल्ली में ही है और पुरानी संसद भवन भी नई दिल्ली में ही है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? जैसे हमने पुराने संसद भवन के वास्तुकार के बारे में जाना, तो नए संसद भवन के वास्तुकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और वो है विमल पटेल। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया? ये काफी चर्चित चीज है जिसका नाम है सेंगोल। और सेंगोल जो है उत्तराधिकार का प्रतीक है और ये चोल शासन के समय से चलता आ रहा है। तो उस सेंगोल को जो है लोकसभा अध्यक्ष की सीट की बगल में रखा गया है। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन, मेक इन इंडिया या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना।
तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है नए संसद भवन का। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारी चीजें निर्माणाधीन है, जो कि राजपथ जिन्हें की कर्तव्य पथ अब कर दिया गया है, उसके अगल बगल जो जमीन है वहां पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किए जा रहे हैं। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, जो कि है 65,000 स्क्वायर मीटर का। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं, या लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 888 सीटें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। लोकसभा में के लिए 888 सीटों की व्यवस्था की गई है। वहीं लोकसभा का जो चैम्बर बना है वो किस थीम पर है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लोकसभा के चैम्बर का जो थीम है वो है मोर पर आधारित है, और मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, पीकॉक। उसके आधार पर लोकसभा का चैम्बर बनाया गया है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? तो 384 सीटें जो है नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए दी गई है। वहीं राज्यसभा के चैम्बर को किस थीम पर आधारित किया गया है या बनाया गया है? तो ये होगा सही उत्तर दोस्तों, कमल के थीम पे बनाया गया है, और कमल हमारा क्या है? राष्ट्रीय फूल है। नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च हुए हैं? तो नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि पुराने संसद भवन को बनाने में कितने खर्च हुए थे? 83 लाख, जो कि 1921 के हिसाब से है, और अभी के हिसाब से 1200 करोड़ रुपए नए संसद भवन को बनाने में खर्च हुए हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? क्योंकि एक प्रतीक के तौर पर होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों 75 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 75 रुपए के सिक्के को जारी किया गया। अब 75 रुपए का सिक्का ही क्यों जारी किया गया? क्योंकि हम लोग आजादी का 75वां वर्ष जो है वो मना रहे हैं, तो उसी चीजों में ये 75 वर्ष के सिक्के का अनावरण किया गया। नए संसद भवन में कितनी मंजिलें हैं, पूछा जा सकता है, लिटरली छोटा सा सवाल है। तो 3 मंजिला इमारत है ये, उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पुराने जो संसद भवन है उसका जो सत्र का संयुक्त सत्र जो है वो असेंबली हॉल में होता था, लेकिन इस नए संसद भवन में असेंबली हॉल का जो है प्रावधान नहीं है, इसलिए नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा के हॉल में होगा, और उसमें लोकसभा के हॉल में क्या है? 888 सीटों को 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन जब यह संयुक्त अधिवेशन होगा तो 1272 लोग उसमें बैठ पाएंगे। तो यही चीज यहाँ नया सवाल है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था की। और नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो 4 जो है समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो नए पार्लियामेंट से रिलेटेड ये 20 सवाल है, जिसके इर्द गिर्द आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने जो समय इस वीडियो में खर्च किया उसमें आपकी जानकारी अच्छी हो गई होगी। अगर वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज आपको हमेशा सबसे पहले मिले। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।